तो नेक्स्ट थ्योरम अपनी, इफ जी डॉट इज ए ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इन जी। क्या कहता है कि जी डॉट क्या है, मेरा ग्रुप है, और ए और बी कहाँ से हैं, जी से, और ए बी फॉर ऑल। तो इन दो इक्वेशन है जो ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू वाई इंटू ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इन जी। ठीक है। अब क्योंकि देखो ए कहाँ से बिलोंग करता है, जी से, और जी क्या है, ग्रुप, तो ए इनवर्स भी कहाँ पे आएगा, जी में, सच दैट ए डॉट ए इनवर्स या ए इनवर्स डॉट ए किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो अपनी क्या है, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ये इक्वेशन किस में आ गई, ए इनवर्स डॉट ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। अब यहाँ पे क्या लगा दो, एसोसिएटिव ला, तो ए इनवर्स डॉट ए डॉट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। क्या प्रॉपर्टी लगाई हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर, तो ई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो यहां से x क्या आ गया, ए इनवर्स बी, x क्या आ गया, ए इनवर्स बी। अब देखो g क्या है, ग्रुप, a और b कहां से हैं, g से, तो x किसके बराबर है, a इनवर्स इंटू में b। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये जो x आया हमारा कहां पे है, इसमें g में आएगा, किसमें आएगा, g में। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, y इंटू ए इक्वल टू बी। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो क्या आ गया, y इंटू ए इनवर्स और b डॉट ए इनवर्स। फिर से एसोसिएटिव ला, तो y ए डॉट ए इनवर्स b डॉट ए इनवर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये फिर से क्या बना देगा, आइडेंटिटी, y इंटू ई इज इक्वल टू बी डॉट ए इनवर्स। तो y क्या आ गया अपना, b इंटू में ए इनवर्स। अब b g का एलिमेंट और a इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, g का, तो y भी कहां पे आ गया, g में आ गया। तो सॉल्यूशन मेरे को मिल गए कहां पे, g में, x और y की वैल्यू आ गई, और वो कहां पे है, g में। अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि इन इक्वेशन के पास क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे फॉर x एंड y इन g। इन इक्वेशन के पास क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। तो अब क्या प्रूव करना है अपने को कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे इन इक्वेशंस के पास। तो लेट x1 and x2 be the two solutions of equation 1। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है। अब मैंने क्या लेट किया है कि x1 and x2 be the two solutions of equation 1। टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो सॉल्यूशन क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो यहां से क्या आ गया, ax1 इक्वल टू बी, ax2 इक्वल टू बी, ax2 इक्वल टू बी। अब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो a डॉट x1 इज इक्वल टू a डॉट x2, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स।
तो यहाँ से क्या आ गया, ए इनवर्स डॉट ए डॉट x1, ए इनवर्स डॉट ए डॉट x2, एसोसिएटिव ला ए इनवर्स डॉट ए x1, ए इनवर्स डॉट ए x2। कौन सा ला लगाया है, एसोसिएटिव। ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, तो e इंटू x1 e इंटू x2। तो यहां से क्या आ गया, x1 बराबर x2। यूनिकनेस में क्या प्रूव करना होता है कि इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन के पास, ठीक है। हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर x एंड y इन g। तो मैंने दो सॉल्यूशन मान लिए, एक तो x1 मान लिया, एक x2 मान लिया, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो a इंटू x1 इक्वल टू बी, इसी तरह a इंटू x2 इक्वल टू बी। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो फिर मैंने क्या कर लिया, प्री मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, ठीक है। फिर एसोसिएटिव ला लगा दिया, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। मतलब जो दो सॉल्यूशन माने थे वो एक ही है, दो अलग माने थे ना, तो वो दोनों के आगे सेम आ गए, तो इसलिए क्या है, एक ही सॉल्यूशन है। इसी तरह लेट y1 एंड y2 बी द टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन है, y डॉट ए इक्वल टू बी। y1 और y2 क्या है, दो सॉल्यूशन है किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। तो ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो y1 इंटू ए इक्वल टू बी, y2 इंटू ए इक्वल टू बी। फिर से राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। इस बार पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो यहां से क्या जाएगा, y1 डॉट ए डॉट ए इनवर्स, y2 डॉट ए डॉट ए इनवर्स। फिर से एसोसिएटिव ला, y1 डॉट ए इनवर्स, y2 डॉट ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, तो y1 इंटू ई इक्वल टू y2 इंटू ई, तो y1 इज इक्वल टू y2। तो जो सॉल्यूशन मिले मेरे को क्या मिले, यूनिक सॉल्यूशन मिले फॉर x एंड y इन g। तो ये थोड़ा हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओवन इनवर्स। क्वेश्चन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज इट्स ओवन इनवर्स, then show that the group is abelian, group is abelian। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज इट्स ओवन इनवर्स, देन शो दैट द ग्रुप इज अबिलियन। यही बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट जो है वो ग्रुप का, उसके पास क्या है, ओवन इनवर्स है। देन शो दैट द ग्रुप इज अबिलियन, ग्रुप क्या है, अबिलियन होगा, ठीक है। तो देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू g, दैट इज x, y बिलोंग्स टू g। x और y कहाँ से हैं, g के एलिमेंट हैं, और g के एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें कि जो भी एलिमेंट होगा g में
उसको इनवर्स कौन होगा, वो खुद होगा। दैट इज एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इनवर्स इक्वल टू वाई, वाई इनवर्स इक्वल टू वाई। ओवन इनवर्स बोल दो या सेल्फ इनवर्स बोल दो, ओवन इनवर्स बोल दो या सेल्फ इनवर्स बोल दो, ठीक है। तो ग्रुप के हर एलिमेंट के का क्या है, सेल्फ इनवर्स है। तो अब हमें क्या शो करना है कि ग्रुप मेरा क्या होगा, अबेलियन होगा। तो हमें क्या शो करना है, टू प्रूव एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स। और गिवन क्या है मेरे को कि ग्रुप के हर एलिमेंट के पास क्या है, उसका सेल्फ इनवर्स, यानी कि x का इनवर्स कौन है, x, y का इनवर्स कौन है, y। अब क्योंकि g क्या है, ग्रुप, g क्या है, ग्रुप, और x y कहां से लिए मैंने, g से, तो x स्टार y किस में आएगा, g में आएगा, g में आएगा तो x स्टार y इंटू एक्स स्टार वाई किसके बराबर आएगा, खुद के, एक्स स्टार वाई और एक्स स्टार वाई, सॉरी ये कह रहा है कि एक्स स्टार वाई का इनवर्स किसके बराबर आएगा, एक्स स्टार वाई के, क्योंकि x और y कहाँ पे हैं, g में है, ठीक है, कहाँ पे हैं, g में है। तो देखो अब हमें लेके आना है, हमें लेके आना है x स्टार वाई इक्वल टू वाई स्टार एक्स, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, या फिर हमें गिवन क्या है, x का इनवर्स कौन है, x का इनवर्स कौन है, x है, तो x स्टार x किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के, y स्टार y किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के, तो x स्टार y टू x स्टार y किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी। तो प्री मल्टीप्लाइंग by inverse of x and post multiplying by inverse of y। इस इक्वेशन में क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, x के इनवर्स से, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया y के इनवर्स से। तो x का इनवर्स कौन है, x ही है, तो यहां क्या जाएगा, x स्टार y और x स्टार y स्टार पोस्ट मल्टीप्लाई किससे किया हमने, y के इनवर्स से, तो वो कौन है, y, और यहां जाएगा x स्टार y, एक्स स्टार वाई, फिर क्या लगा दिया, एसोसिएटिव लगा दिया, तो एक्स स्टार एक्स, एक्स स्टार एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार एक्स स्टार वाई स्टार एक्स स्टार वाई स्टार वाई इक्वल टू एक्स स्टार वाई। अब एक्स स्टार एक्स क्या आएगा, एक्स स्टार एक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी, क्यों, एक्स का इनवर्स कौन है, एक्स, तो आ गया आइडेंटिटी, स्टार वाई स्टार एक्स वाई स्टार वाई, फिर से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई, तो ई से मल्टीप्लाई करने पर सेम रहेगा, तो वाई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग से, इफ
every element of a group has self inverse, then show that group is abelian. ग्रुप क्या होगा? अबिलियन होगा. तो सेल्फ इनवर्स कब होगा? जब x का इनवर्स कौन हो? x, दैट इज x स्टार x किसके बराबर आए? आइडेंटिटी के. y स्टार y किसके बराबर आए? आइडेंटिटी के. क्यों? ग्रुप का हर एलिमेंट क्या है? सेल्फ इनवर्स है. तो हमें क्या शो करना है कि ये जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? अबिलियन. तो अबिलियन कैसे शो करते हैं? x स्टार y या x स्टार y इक्वल टू y स्टार x. बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या ले रखा है? स्टार ले रखा है, क्योंकि मेंशन नहीं है. ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x. अब क्योंकि x और y कहाँ से हैं? g से हैं, तो x स्टार y कहाँ होगा? g में. क्यों? क्योंकि g क्या है? ग्रुप. और ग्रुप के हर एलिमेंट क्या है? सेल्फ इनवर्स है. तो x स्टार y स्टार x स्टार y किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी के. तो इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर दिया इनवर्स ऑफ x से, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया इनवर्स ऑफ y से. ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन हमारी. फिर क्या लगा दिया यहाँ पे? एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, तो x स्टार x क्या है? आइडेंटिटी. y स्टार y क्या है? आइडेंटिटी. तो x स्टार y किसके बराबर आ गया? y स्टार x फॉर ऑल x y इन g. यानी कि ये जो सेट था मेरा क्या प्रूव हो गया? ये है ग्रुप. और ग्रुप कौन सा हो गया प्रूव? अबिलियन. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल. ये क्या कहता है कि इफ a स्क्वायर इक्वल टू e फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g. क्या कहता है कि इफ a स्क्वायर इक्वल टू e फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, then where g dot is a group. g dot is a group. g dot is a group. ठीक है, then prove that g is abelian. Then prove that g is abelian. ठीक है, क्या गिवन है देखो. इफ a स्क्वायर इक्वल टू e फॉर ईच a बिलोंग्स टू g, वेयर g डॉट इज ए ग्रुप, देन प्रूव दैट g इज abelian. तो सॉल्यूशन देखो, हमें गिवन क्या है? a स्क्वायर इक्वल टू e. अब g कोई भी ग्रुप है, अगर a g में है तो a इंटू ए कहाँ होगा? g में. क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. तो यहां से क्या आ गया? a स्क्वायर आ गया. इसी तरह a इंटू ए कहाँ जाएगा? g में, क्लोजर प्रॉपर्टी से. तो इसी तरह a की पावर n कहाँ जाएगी? g में आ जाएगी. ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन है तो a प्लस ए अप टू n टाइम्स क्या जाएगा? n a बिलोंग्स टू g, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो देखो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? a स्क्वायर इक्वल टू e. तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? a डॉट a इज इक्वल टू e, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बोथ साइड्स. प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बोथ साइड्स.
क्या आ गया ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ई। तो एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स। ये क्या बन गया आइडेंटिटी, तो ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, दैट इज ए इक्वल टू ए इनवर्स, ए इक्वल टू ए इनवर्स। इस कंडीशन से मेरे को क्या मिल गया कि ग्रुप का हर एलिमेंट क्या खुद का इनवर्स है, ए इज सेल्फ इनवर्स, ए इज सेल्फ इनवर्स। तो पीछे वाला भी एग्जांपल किया था हमने, वो क्या था, अगर ग्रुप का हर एलिमेंट क्या है सेल्फ इनवर्स है तो वो ग्रुप क्या होता है अबिलियन। बाकी काम वही करना है वैसे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए किसके बराबर आ गया ए इनवर्स के, बी किसके बराबर आ गया बी इनवर्स के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू बी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, हमें ये प्रूव करना है। तो ए डॉट बी का इनवर्स क्या आएगा ए बी, क्यों, क्योंकि ग्रुप का हर एलिमेंट क्या है सेल्फ इनवर्स। अगर ए बी कहाँ पे है जी में, तो ए डॉट बी भी कहाँ होगा जी में, क्यों, क्योंकि जी ग्रुप है और क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ए इंटू बी किसका एलिमेंट है जी का, जी के एलिमेंट का क्या क्या फॉलो करें कि हर एलिमेंट खुद का क्या है सेल्फ इनवर्स है। तो ए इंटू बी किसके बराबर आ गया ए इंटू बी का इनवर्स। और हमने इनवर्स लॉ निकाला था, रिवर्सल लॉ बोला था जिसको, ए डॉट बी का इनवर्स क्या होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ये किसके बराबर आ गया ए इंटू बी के, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किसके बराबर आ गया ए इंटू बी के। अब बी का इनवर्स कौन है बी, ए का इनवर्स कौन है ए, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, दैट इज commutative property is satisfied for all a b belongs to g। तो hence g dot is abelian group, g dot is abelian group, g dot is abelian group।